आज के क्लास में आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। एकदम बिल्कुल साधारण और एकदम बिल्कुल टूटी भाषा, एकदम ठेठ गंवई वाला देहाती भाषा में एकदम समझा देते हैं। अब जितना भी नेता लोगों को देखते हो ना, जितना भी नेता लोग, अब नेता लोग कहने का मतलब ऐसा नहीं समझ लो ना कि एकदम गांव देहात में जो मनरेगा का भी काम करता है, किसी का कुछ फॉर्म भरवा देता है, मैया योजना वाला फॉर्म नहीं भर ले अभी तक, चलो ना अभी हम तोरा भरवा दे, तो वो करो लोग नेताजी नेताजी लोग कहने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुए कि वो अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य बन गया। गांव देहात में, शहर से लेकर के गांव देहात तक भी बहुत सारे ऐसा नेता मिलता है कि कभी चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन गांव देहात में उसके आसपास के पड़ोस हल्ला मोहल्ला में लोग बोल देता है उसको भी नेताजी 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 काहे उसको कह देता है, कह के नेता के आगे पीछे रहता है, अगवा पिछवा घूरत रहता है। वो का किया है कि एकदम सादा कमीज जूता मौजा सब एकदम सादा सादा है, झमाझम कुर्ता पैजामा एकदम लपालप झमाझम मार लिया और पूरा एकदम चल रहा है कि, और वो भी लोग कह देते ए नेताजी ए नेताजी। तो वो नेताजी नहीं हो गया अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। बात समझ में आ रही है? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। यहां पर देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वे लोग आते हैं कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। अब जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो होता है किसके माध्यम से, जनता किसके माध्यम से चुनती है किसी को, अपना वोट के माध्यम से, अपना मतदान के माध्यम से वो वोट करती है जनता और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चाहे वो अपना प्रतिनिधि को चुनती है गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सब जितने भी सारे जो प्रतिनिधि होते हैं, सब प्रतिनिधि या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से सब के सब जनता के द्वारा चुना गया होता है, जिसको जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कहते हैं। तो किसके माध्यम से चुनता है? वोट के माध्यम से चुनता है। और वोट के माध्यम से जनता किन लोगों को चुनता है? चाहे वो एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे प्रधान हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब ये सारे जितने भी जो पद वाले लोग हैं, मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी, एमएलए, सब किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। समझ रहे जी बात को? जब जनता द्वारा चुना गया जब प्रतिनिधि होता है तो इसका कार्यकाल जो होता है मात्र कितने वर्ष का होता है? मात्र 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद अगर ठीक ठाक से, अगर नेताजी ने अगर ठीक ठाक से अगर काम धंधा अगर किया, ठीक ठाक से योजना वगैरह अगर दिया, तब तो फिर से जनता ने उसको चुन करके ले आएगी। नहीं तो ऐसा लात मारती है जनता कि ऐसा जनरेटर बंद करता है कि फिर दोबारा जनरेटर जनता उसको चालू करना नहीं देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि जो होते हैं तो उन सबों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, उससे भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अमूमन जितने भी सारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष तक अगर अच्छा काम किया तो पार्टी फिर से उसको टिकट दे देती है, जनता फिर से उसको माथा पर बैठा लेता है ना जी, जनता फिर से माथा पर बैठा लेता है, फिर से वो अस्थायी कार्यपालिका का वो सदस्य बन जाता है। लेकिन 5 वर्ष के बाद अगर आपने अगर अच्छा काम नहीं किया है तो फिर लतिया करके उसको बाहर भी कर देता है और खाली नेताजी नेताजी सिर्फ कहलाना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य वो रहता नहीं है। इसको अस्थायी सदस्य, इसको अस्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है मात्र 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद फिर से अगर चुन के आओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम बेटा गेल्लो, खत्म। समझ रहे जी बात को? इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। मतलब जितना भी सब नेता लोग हैं, चुना हुआ नेता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं कि गांव गली में, रोड में, सड़क छाप जितना भी लोग एकदम सब अंगोछा झामा झाम लेकर के जो घूरल चलता है, मुर्दाबाद जिंदाबाद जो करत रहता है, वो अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो, चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, हम बार बार कह दे रहे हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका किसको कहते हैं? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना? अब चलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहते हैं, नौकरशाही भी कहते हैं।
ऐसे भी देखो, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई लोग जाता है और उसको बार बार घुराता है, तो लोग जो कुछ पढ़ल लिखल लोग होता है तो अफसरवा को कहियो देता है, पदाधिकारी को कह देता है, कह रहे आप मेरा नौकर हो, सरकार ने आपको मेरा काम करने के लिए रखा हुआ है, हम आपके नौकर नहीं, हम आपके क्या हैं, मालिक हैं, आप मेरे नौकर हो, मेरा काम करना पड़ेगा। तो अंदर से हिल जाता है बेटा, अंदर से हिल जाता है, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बात कह दिया। हालांकि ये बात कहने तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है कि हम तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे मालिक हैं, इसी सिर्फ कहने तक सीमित रहती है। लेकिन देखिए, अस्थायी कार्यपालिका को क्या कहते हैं, नौकरशाही भी कहते हैं। अब इस नौकरशाही के अंतर्गत क्या होता है, जो अस्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य जो होते हैं, जो अस्थायी कार्यपालिका जो होता है, उसमें जो भी लोग होते हैं वह एक जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक प्रतियोगिता परीक्षा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारी संस्थाएं लेती है। अब वो संस्था के द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षा से पास करके कई सारे स्टेज से जब प्रतियोगिता लिखित परीक्षा को पास करता है, तो फिर उसको साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार से गुजरने के बाद वो अब क्या होता है, एक सफल होता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जैसे IAS IPS की जो परीक्षाएं जो होती है, IAS IPS की परीक्षाएं होती है, जिसको संघ लोक सेवा इस परीक्षा को आयोजित करती है, समझ रहे ना, संघ लोक सेवा आयोग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस इस परीक्षा को आयोजित करती है। जैसे राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट PCS होता है, जिसके अंतर्गत BDO CO DSP इन सारे लोगों की चुनाव होता है। SSC भी कहता है कि SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सभी संस्थाएं हैं, ये सभी आयोग है, जिसमें कर्मचारियों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों और छोटे पदाधिकारियों का चुनाव होता है SSC के द्वारा, चाहे लोक सेवा आयोग के द्वारा, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग के द्वारा कर्मचारियों का जो चयन होता है, तो इसका जो चयन होता है एक निश्चित कार्य सीमा तक के लिए। ऐसा नहीं कि इतने सारी प्रतियोगिता परीक्षा का एक सारे टर्म्स के कंडीशंस को पास करके अगर 5-6 साल के लिए रखा, वो कम से कम तो अपने पद पर कम से कम तो 50 से 60 या 40 या 45 वर्ष तक तो अपने पद पर जरूर रहता है, काम करता है ना। इसका मतलब उसका जो चुनाव हुआ एकदम बिल्कुल क्या हुआ, अस्थायी तौर से मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया, ओकर बाद क्या है, शहर में घर बनाएंगे, एक छोटा सा कुटिया बनाएंगे, महल बनाएंगे, बाएं साइड गार्डन, दाएं साइड गार्डन, बगल में एकदम हिंडोला लगाएंगे, सुबह उठेंगे, उस हिंडोला पर बैठेंगे और वहीं पर हिंडोला पर बैठ के बोलेंगे, डार्लिंग अभी तक पेपर नहीं आया, अरे चाय नहीं बनी है अभी तक, जरा लेकर के आओ ने, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम नो टेंशन, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन, कोई टेंशन नहीं। प्रत्येक महीने के 10 तारीख 15 तारीख को कच्चा अब्बे करेगा और मस्ती करबे करेंगे। ये नौकरशाही, समझ रहे जी बात को। इसीलिए नौकरशाही में लोग इतना ज्यादा मुंडी फुटोगल करते हैं, इतना ज्यादा मूड़ी फोड़ता है कि भैया एक बार अगर सिलेक्शन हो गलियो ना, ओकर बाद तो फिर बियाह खातिर तो स्कॉर्पियो से हमरा तो देखल तो बेन करता है, कौन चीज से, फॉर्च्यूनर से लोग आएंगे देखने के लिए हमको, और हमसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। हम पहले से अपने एकदम सरकारी मुलाजिम है भैया, हमसे सवाल करोगे, इतना बड़ सवाल को हम देख करके आए हैं परीक्षा पास करके, और बियाह करने के लिए हमरा से तो इंटरव्यू लेगा। वो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वकरा से 2 सवाल पूछ दें कि कहाँ तक पढ़ो लिखो लो, क्या जानती हो नहीं जानती हो, सो किसी की हिम्मत नहीं। सिर्फ पैसा की बात करो, नगद कितना देगा, 15 लाख 20 लाख 25 लाख कितना देगा, इसकी बात करो। तुम मेरी पढ़ाई को टेस्ट करेगा रे छोटा, अरे बाप रे बाप, इसे पिठिया छुएगा ना तो एकदम करंट मार देगा, एकदम सरकारी मुलाजिम लोगों का पिठिया छुओगे तो करंट मार देगा, ककरो सटने नहीं देने लगता है, क्या जी, किसी को सटने नहीं देने लगता है, समझ रहा है। तो इसको कहते हैं